हेलो गाइस, वेलकम टू सी कैड। ओके, आज हम ड्राफ्टिंग ये टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज इफ यू आर ड्राफ्टिंग इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियर। क्योंकि जब आप कौन सी डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हो या बनाते हो कौन से सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसको एक सिंपल और ड्राइंग पेज पे भी उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बाकी के कस्टमर्स या पीपल्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लोग हैं या वर्कर्स हैं, उनको वो ड्राइंग समझ में आनी चाहिए। इसलिए आप वो ड्राफ्टिंग के बाय बाय यूजिंग द ड्राफ्टिंग कमांड आप वो यूज कर सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सर आपको वेलकम करना तो भूल ही गया मैं। वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। चलो चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, चलो फिर आज हम अपना जो नया पार्ट है ड्राफ्टिंग उसको स्टार्ट करते हैं। आज से इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मीन्स ड्राफ्टिंग स्मॉल टॉपिक है, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक नहीं है। तो आपने देखा ही होगा मैं कुछ पार्ट डिजाइन डाल रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक है। तो अब मैं कुछ एडवांस पार्ट डिजाइन डालने वाला हूँ या असेंबली डिजाइन डालने वाला हूँ। तो प्लीज गाइस, जो मैं डालने वाला हूँ अभी इसके इसके बाद के लेक्चर में, उसके अंदर सब कमांड यूज होंगे, जिसकी सरफेसिंग, शीट मेटल्स एंड पार्ट डिजाइनिंग और बाकी बहुत सारे कमांड इसके अंदर यूज होने वाले। तो प्लीज गाइस, हम ये सारा टॉपिक खत्म होने के बाद थोड़े एडवांस टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। तब तक मैं सिर्फ थोड़ा प्रोमो डालते रहूँ, मैंने आपको आइडिया आती जाएगी मैं क्या बनाने वाला हूँ, किस तरह बनाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, चलो फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अभी ड्राफ्टिंग के। तो चलो, हेलो गाइस, ये तो आपको सबको पता ही होगा, ये हमारा वर्क बेंच है जिसके ऊपर हम अपना सब काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक से। आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, पहली बात तो आपको यहाँ पर देखना है, स्टार्ट पे जाना है, मैकेनिकल डिजाइन और उसके बाद ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग पे क्लिक करने के बाद लोडिंग हो रहा है वो, यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो पहले हम ब्लैंक ऑप्शन चूज करते हैं, या बस सिर्फ ओके बात डालिए। ब्लैंक ऑप्शन में आपको सिर्फ ब्लैंक शीट मिलेगी, जिसके अंदर आप कोई भी सिर्फ पार्ट इंसर्ट करने हो। फिर भी पार्ट कैसे इंसर्ट करने के, आप इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर आप लाइन बना सकते हो या सर्कल बना सकते हो, आप जो चाहे इसके ऊपर कर सकते हो। नो शॉर्ट, ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। राइट, तो सब कमांड बहुत सिंपल है, कॉमन है। तो आपको इसमें से आपको सिर्फ करना क्या है सिर्फ उतना बताने वाला हूँ, बाकी आपको सब कमांड समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हमें अभी यहाँ पर व्यूज दिए हुए हैं, जो कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, अनफोल्ड व्यू, प्रिपरेशन व्यू, ऑक्सिलरी व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू एंड एडवांस फ्रंट व्यू, इतने हमें सब व्यू दिए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर न्यू शीट दिया हुआ है, फिर न्यू व्यू दिया हुआ है, फिर ये कोई सेंटर लाइन दी हुई है, फिर यहाँ पर एरिया फिलिंग क्रिएशन दिया हुआ है, एरोज दिए हुए हैं, फिर न्यू प्लेन बुक दी हुई है। इससे आपको यहाँ पर सब दिया हुआ है। यहाँ पर मेजरिंग टूल दिए हुए, डायमेंशंस के टूल्स दिए हुए, जिसकी वजह से आप अपने डायमेंशन शो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर में सब कुछ लिखना हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखना हो, जैसे कि कुछ मीन्स कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि हम डिजाइनर यूज करते हैं, जैसे कि सिंबल हो गया। अभी ये आप कभी कभी सिंबल देना पड़ता है, जो रफने का सिंबल हो, आप मीन्स जो मैकेनिकल रिलेटेड जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, उनको ये पार्ट इजीली समझ में आ गया होगा, ये रफनेस सिंबल कैसे यूज करने का और कैसे इनको हम डिनोट कर सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर मैंने डाला, मुझे यहाँ पर 4 कॉलम चाहिए और 6 रोज चाहिए, तो आ गया 4 कॉलम्स और 6 रो। ये कुछ छोटे छोटे कमांड्स है जो आपको देखने के मीन्स बहुत इजी कमांड है, इसके अंदर कुछ इतना बड़ा हमें पहाड़ नहीं है। तो ठीक है, फिर अभी स्टार्ट करते हैं हमारे जॉब से। तो डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करने का है, हम इसको अंदर फ्रंट व्यू क्लिक करना और विंडोज पे जाना है। यहाँ पर मैंने 2 ड्राइंग ड्रॉ किए हुए कि प्रोडक्शन 1 जो कि असेंबली है मेरी, जो कि टेपर वेयरिंग की असेंबली है लगता है मेरी। चलो क्लिक करके देखते हैं। अरे यार नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमें लाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, फ्रंट व्यू सिलेक्ट करने का है, विंडोज पे जाने का है और सिर्फ आपको यहाँ पर जो पार्ट का आपको टाइम है ड्राफ्टिंग में कन्वर्ट, उसके फाइल को हमें ड्राफ्टिंग में कन्वर्ट करने का है, सिर्फ उस फाइल को अपने को हमको उसको फाइल को सिर्फ क्लिक करने का है। सिर्फ हम उसको ऐसे क्लिक करते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पर व्यू सिलेक्ट करना है। अभी अभी देखो, अभी यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो, अरे यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर व्यू सिलेक्ट किया, तो इसका व्यू का जो प्रोजेक्शन है, मीन्स जो हम पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस साइड में दिख रहा होगा, इस साइड में दिख रहा है आपको। मैं वो उस जगह को रेड डॉट में मार्क करके रखता हूँ, इसकी वजह से आपको समझ में आ गया, आ जाएगा वो मीन्स वो कहाँ दिख रहा है, राइट। मैंने यहाँ पर येलो मार्कर जो है, तो मैं जैसे सिलेक्ट करूंगा इस पार्ट में आपको वो व्यू दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मुझे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा व्यू आ चुका है। अब ये हो गया ड्राफ्टिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये आप इससे बहुत सारे पार्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया आपका जो कि आपका प्रोडक्शन व्यूइंग है, आपका इस प्रोडक्शन का ये व्यूइंग, इस प्रोडक्शन का ये व्यूइंग, साइड हैंड लेफ्ट हैंड आप ये उसके माध्यम से ड्रॉ कर सकते हो। से आप ऐसे क्लिक करने का आपको, ना कुछ करने का नहीं, ठीक है। आगे आपका साइड व्यू, ठीक है। इतना आपका पार्ट ड्रॉ हो चुका है अभी। तो मैं यहाँ पर से पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको अभी इसके अंदर पार्ट लाना तो सिखा दिया, पर इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, मीन्स की प्रॉपर्टीज कम, अब हमको हमको इसको भी स्केल कम करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन से हम सिस्टम इसके पॉइंट्स इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब से आपको सिर्फ करना क्या है, इसमें सिर्फ बहुत सिंपल है। सिर्फ इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पर से आपको स्केल चेंज करनी है। मैं यहाँ पर स्केल, अभी बहुत बड़ा है राइट, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.1 0.7 के यहाँ पर स्केल रखता हूँ और ओके बोल देता हूँ। ये आ गया, ये हो गया छोटा। इसकी वजह से बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज हम स्केल को चेंज कर सकते हैं। नो श्योर दैट। चलो फिर से एक बार ट्राई करते। राइट क्लिक करने का, प्रॉपर्टी पे जाने का, स्केल चेंज करने की, जो कि हम 0.7, ठीक है।
ये हो गया आपकी स्केल चेंज। ओके गाइस, ये हो गया आपकी स्केल चेंज हो गई अभी। अब इसके अंदर किसको प्रॉब्लम हो तो कमेंट मुझे डाल देना, मैं उसको ये लेक्चर में फिर से सिखा दूंगा। इनके में ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताया हुआ है, मीन्स के प्रोसेस कैसे करने की है। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन मिल ही गया होगा, हम कर रहे ये पार्ट कैसे इस पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करने की। और अगला टॉपिक है मेजरमेंट, हम इसके मेजरमेंट कैसे शो करने का, जो कि हमारे कस्टमर्स या वर्कर्स या इंजीनियर्स है उनको। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करने का है, डायमेंशंस सिर्फ क्लिक करो यहाँ पर और इसका डायमेंशंस आ गया और इसकी रेडियस आ गई। इसकी वजह से बहुत काम सिंपल हो जाता है, जिसके हमारे बहुत टाइम बच जाता है। इस तरह अपने काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एफिशिएंसी से प्राइसिंग कट या आप अपने कस्टमर को या अपने सुपीरियर को बता सकते हो कि ये डायमेंशन का ये टॉपिक है, मीन्स कहाँ पर एरर हो, इनकेस आपकी डिज़ाइन में कुछ मिस्टेक हो गई, बाय यूजिंग आपकी ड्राइंग की उस समझ में आ जाएगा यार यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर वो मिस्टेक है। तो आपको सिर्फ ना ध्यान रखना है इसमें कि आप कौन सी भी डिज़ाइन बना रहे हो या कौन सा भी व्यू जनरेट कर रहे हो, तो आपको इसके सभी प्रॉपर्टीज या सभी प्रॉपर्टीज तो मालूम होनी चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पर सिम्बॉल देने हैं, रफनेस सिम्बॉल देना है, बाकी उसकी सेल भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स को इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्केल क्या रखने, क्या अकॉर्डिंग टू शीट आप रख सकते हो, नो इश्यू अबाउट दैट, ये आपके ऊपर है अभी। ठीक है, तो चलो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अभी हमारे, या ओके अभी इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ठीक है, अब इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर और हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ओके मैंने अभी व्यू सब रब कर चुका हूँ, तो आपको ये व्यू का तो सब पता चल ही गया होगा। अब आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बुलाने का, सेम वही ऑप्शन है, आइसोमेट्रिक पे क्लिक करो, विंडो पे जाओ और आ गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसके अंदर आपको कोई भी दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो व्यू चाहिए, जैसा व्यू चाहिए, आपको उस कमांड के ऊपर सिर्फ क्लिक करने हैं और आपका प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट आपका सामने आ जाएगा। इसके ना ही आपको इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस कमांड यूज़ करने के। और गाइस एक बात ध्यान में रखना, कभी भी अपना जो बेसिक है वो आपने क्लियर रखा तो ऑटोमेटिकली है ना, ऑटोमेटिकली आप एडवांस की तरफ बढ़ जाते हो। तो ऐसा मत समझना यार हम बेसिक ही सीख रहे हैं अभी, यार कोई बेसिक नहीं सीखता। जब तक आपका बेसिक परफेक्ट हो जाना, एक बार का आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो गया तो आपको एडवांस भी बहुत इजी तरीके आ जाएगा। तो ये कुछ इतनी ज़्यादा एडवांस कमांड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो ओके अभी हमने आइसोमेट्रिक व्यू भी लाके रख दिया आपके पास। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम लेते हैं अभी, जो कि है हमारा अब इसके अंदर हम न्यू शीट कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक ही साथ दो शीट कैसे जनरेट कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पर शीट 1 देख रहे हैं आप, आपको सिर्फ इस न्यू शीट पे जाना है, सिर्फ क्लिक करना है, ये आ गई आपकी सेकेंड शीट। इसकी वजह से आपके सभी जो ड्राइंग्स है वो एक ही कमांड में फिक्स एक ही सॉफ्टवेयर में या एक ही पेज में फिट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके आज के लिए हम इतना सीखेंगे। तो
ठीक है, आज के लिए हम इतने सीखेंगे। अगले टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम सिंबॉलिक व्यू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे शीट को, मीन्स कैसे उसको ज़्यादा डिटेलिंग से हम वर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाऊंगा, या ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये सिर्फ 2 लेक्चर्स में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं कमांड सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करनी है। और प्लीज़ गाइस, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना ये अबाउट दिस कोर्स। तो मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च में आपने पोस्ट देखी होगी, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि क्रिएटिविटी कोर्स होता है। मैं उसके अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी कैसे जनरेट करने की या कैसे बनाने की, वो उसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ इन डिज़ाइन ओनली। बस इन डिज़ाइन ओनली, नथिंग इन बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं है। मैं वो ज़्यादा कुछ एडवांस सिखाने नहीं वाला हूँ इसमें। मैं सबको बेसिक सिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप क्रिएटिविटी की तरफ जा सकेंगे। या एडवांस सीख के कुछ फ़ायदा नहीं जब तक आपका बेसिक ही क्लियर ना हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।